झूठा राजा, झूठी प्रजा, चीखने वाला राजा। एक मिनट, जो संसद में आंख मारता है, बहुत बड़ी तमीज है। 80% लोग उसे पप्पू कहते हैं। फ्लाइंग किस दे देते हैं, कभी आंख मार देते हैं। राहुल गांधी कैसे सीरियस नेता बन पाए? जी अगर चुनाव लड़ पाए, ये चुनाव आयोग मिला, ये वोटिंग की सुविधा मिली, ये तुम इलेक्शन में वोट दे पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ना होती तो कुछ ना होता। ठीक, और सुनो, ठीक, और सुनिए, जनता मेरे साथ जुड़ चुकी है। इस तरफ समर्थक है, इस तरफ चर्चा कर लेते हैं कि भैया क्या 2024 का फैसला यही से होने वाला। आइएगा सर, आप कह रहे हैं, आप कह रहे हैं 2024 में आएगा मोदी। किस मुद्दे पर मोदी आएगा? मोदी किस मुद्दे पर? मोदी हमारा पूरा बिहार मोदी। राहुल आ रहे हैं। अच्छा, मोदी आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, राहुल आ रहे हैं, मोदी आ रहे हैं। रुकेगा, क्या लगता है मुद्दा क्या रहेगा? मोदी आएगा 2024 मोदी। आप क्या कहेंगे, क्या जनता जान चुकी है राहुल बिल्कुल आ रहे हैं और चेंजिंग होना जरूरी है 2024 के अंदर। और आपको 3 तारीख को मालूम पड़ जाएगा, राहुल गांधी को 3 तारीख को। मैं मुद्दा पूछ रही हूँ, मुद्दा बता पाएंगे तो डिबेट में पार्टिसिपेट कीजिएगा। मुद्दा क्या रहने वाला है? 24 बीजेपी क्यों? किस चीज पे नहीं लाए बताओ, आप बताओ। आप बता दीजिएगा। चलिए भैया नहीं बता पा रहे, मुद्दा क्या रहेगा? बीजेपी क्यों आनी चाहिए? बीजेपी इसलिए आनी चाहिए कि अभी जैसे मान लो कि आवास योजना है, टॉयलेट की योजना है, या कुछ भी काम है वो बीजेपी के राज में हुई। इनके राज में बिजली पानी सड़क से आगे ये लोग बढ़े नहीं, और आज तक दिया नहीं। क्या राशन नहीं था? क्या नहीं था? क्या था ये बताओ, क्या नहीं था? कि 9 साल के अंदर सब कुछ आया। लाइट अभी ऐसी बातें कर रहे हैं। इनके लाइट अभी पहुंची है बिहार। कांग्रेस का खुद ही कहेंगे बेटा, कांग्रेस में हम खुश थे। क्यों था? कुछ घोटाला के अलावा इनके सरकार में था नहीं। बिजली भी बिहार में है ना, बिहार में आज मोदी के राज में पहुंची है। डिफेंस है ना मोदी के राज में मजबूत हुआ है। राम मंदिर मोदी के राज में मिला है। मोदी सरकार में गांव-गांव तक बिजली पहुंची है, सुविधाएं पहुंची है, पक्की छत मिली है। बताओ, पहले लाइट नहीं थी क्या? उन्होंने थोड़ी क्या है, उन्होंने उस बात थोड़ा ज्यादा कर दिया है, उन्होंने ज्यादा। जो काम हुआ है 9 साल में ही। देखो झूठ जो होता है ना, झूठ वो भरपूर चिल्लाता है। झूठ का काम है चिल्लाओ, सच को दबाओ, और ये दबा रहे हैं सच को। कांग्रेस एक सच है जो ये झुटला नहीं सकते। कितनी भी चीख मारेंगे, खूब चिल्लाएंगे, जमीन में लेट जाएंगे। अब सुनो, फिर सुनेंगे नहीं है, फिर नहीं सुनेंगे। ठीक, सुनेंगे नहीं है। ठीक भाई, सुनो भाई, देखो अभी एक ने बोला सब बीजेपी का फॉलोवर बीजेपी जैसा ही तो होगा। रमेश बिदोड़ी का फॉलोवर है वो। भाई क्या करोगे? अल्फाजों पे मर्यादित रहिएगा भैया। यथा राजा तथा प्रजा, बदतमीज राजा बदतमीज प्रजा। ठीक, झूठा राजा, झूठी प्रजा, चीखने वाला राजा। एक मिनट, जो संसद में आंख मारता है, बहुत बड़ी तमीज है। 80% लोग उसे पप्पू कहते हैं। फ्लाइंग किस दे देते हैं, कभी आंख मार देते हैं। राहुल गांधी कैसे सीरियस नेता बन पाए? भैया मैं आप ही के सवाल का जवाब लेने रुकेगा। संसद के अंदर बैठकर राहुल गांधी कभी फ्लाइंग किस करते हैं, कभी आंख मारते हैं। कैसे सीरियस बन पाएंगे? सीरियस नेता मैंने क्या कहा था? सुन नहीं सकते, और मैं बार बार साबित कर रहा हूँ कि सुन नहीं सकते। फिर चिल्लाएंगे ये, और मैं जब तक मैं बोल रहा हूँ ये सुन नहीं सकते। ठीक, ये सुन नहीं सकते। देखो सुनो, कांग्रेस की उपलब्धि इन्हें पता नहीं है। ठीक, कांग्रेस के पहले हाईवे नहीं थे। आप बीजेपी की उपलब्धियां गिनवाएंगे मुझे? चल, इधर कांग्रेस की उपलब्धियां, इधर बीजेपी। सुन, अरे भाई मैं जब माइक लाऊंगी तब गिनवाइएगा। माइक जब आएगा तब, ऐसे नहीं भैया। चल भैया आ जाएगा पीछे। कांग्रेस की उपलब्धि अभी भाई साहब बोले मैं बिहार का आदमी हूँ और बिहार इनकी और कुछ नहीं है। उपलब्धियां क्या रही कांग्रेस की, और 24 में कितना कांग्रेस आगे बढ़ पाई? देश में दिल्ली के अंदर ही बता रहा हूँ, रिंग रोड, आउटर रिंग रोड। ठीक, और भैया इस वक्त 5000 नेशनल हाईवे हैं। 5000 नेशनल हाईवे, ठीक है, और 5000 में से मौजूदा सरकार में, ठीक है, जो बने, ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज, ठीक, स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़क जो देश के 4 बड़े नगरों को जोड़ती है, महानगरों को जोड़ती है, स्वर्णिम चतुर्भुज की सड़क। अटल जी ने योजना रखी थी 1995 में, बजट पारित किया 2001 में, पूरा हुआ 2012 में।
कांग्रेस की सरकार ने किया, इन्हें पता नहीं है। ठीक, इतने जो एम्स हैं दिल्ली, पूरे हिंदुस्तान में 7 एम्स, ठीक, कांग्रेस ने बहुत पहले बुनियाद रख दिए। और किसी को शुक्र अदा करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। बीजेपी वालों को तो बीजेपी का दिल से थैंक्स करना चाहिए, क्योंकि अगर बीजेपी ऐसा डेमोक्रेटिक राष्ट्र न देती कि पूरी दुनिया में सबसे बड़ा लोकतंत्र रिपब्लिक ऑफ इंडिया पहचाना जाता है, तो मोदी जी आज चुनाव लड़के प्रधानमंत्री ना बनते। ठीक, मोदी जी अगर चुनाव लड़ पाए, ये चुनाव आयोग मिला, ये वोटिंग की सुविधा मिली, ये तुम इलेक्शन में वोट दे पा रहे हो जस्ट बिकॉज ऑफ कांग्रेस। कांग्रेस ना होती तो कुछ ना होता। ठीक, और सुनो, ठीक, और सुनिए, और सुनो भैया, बदतमीजी नहीं करेंगे मेरे शो में, पीछे हो जाएगा, पीछे हो जाएगा। चीख भी पा रहे हैं। आर्टिकल 19 भीमराव अंबेडकर वो भी कांग्रेसी थे। ठीक, तो उनकी विचारधारा भी कांग्रेस की विचारधारा थी। आर्टिकल 19 इन्हें बोलने की और चीखने की आजादी मिल रही है, ये भी कांग्रेस की वजह से मिल रही है। कांग्रेस का खाओगे और कांग्रेस का खाओगे, जिस थाली में खाते हैं उस थाली में छेद करते हैं। जिस कांग्रेस ने इतना बड़ा देश दिया, जहां तुम खड़े हो, ये भी कांग्रेस ने दिया। ये मेट्रो, ये भी कांग्रेस ने दी। ये लाल किले में जो डालमिया में दे दिया प्रोजेक्ट, ये जो कांग्रेस ने बनाया, यहाँ पर जो इतने प्रोजेक्शन लगता है, इससे जो इनकम होती है, ये जो योजना है, वहाँ पर जो इतना डेवलपमेंट हुआ, चिल्ड्रन पार्क वगैरह, ये सब बीजेपी बना गई क्या?